A present from the sky. आज की सुनसान रात में सारा शहर घोड़े बेचकर सो रहा है, पर काको जो सारे शहर में अपने झाड़ू के लिए मशहूर है, आज रात भी अपने काम में व्यस्त है। ओ मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे झाड़ू बनना और सबके काम आना। भाई वो अपने सारे बनाए हुए झाड़ुओं को अपने बच्चों जैसा समझती है। आज रात को ज्यादा ही ठंड है, मुझे थोड़ा होशियार रहना होगा। मुझे इस खिड़की को बंद कर देना चाहिए। चांद कितना सुंदर लग रहा है। अरे तुम्हें क्या हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे ये तो कांप रही है। यहाँ बैठो और थोड़ी आग सेको। अरे वहाँ बाहर ठंड होगी। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आई हो? कोई बात नहीं, चलो अब चल के सो जाओ, हम कल तुम्हारा घर ढूंढेंगे। नियॉन सर, बाहर क्या कर रहे हैं? आपको सर्दी लग जाएगी। मैं तो बस बर्फ गिरने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बर्फ गिरेगी तो फायर फेस्टिवल भी आएगा और मैं वहाँ सबसे पहले पहुँचूंगा ताकि मैं पूरे शहर में मशहूर हो जाऊँ। नियॉन सर, मुझे नहीं लगता कि आज बर्फ गिरेगी, क्योंकि आज फुल मून है। हाँ, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी बदल सकता है। दोस्तों, हमारे शहर में सर्दियों का मौसम आ गया है और बर्फ भी गिर सकती है। तो क्या सब लोग फायर फेस्टिवल के लिए तैयार हैं? मैं फायर फेस्टिवल के लिए क्या पहनूं? कोट जरूर पहनना, वहाँ पर ठंड होगी। भैया, क्या आपको फायर फेस्टिवल के आने की खुशी नहीं? नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे मैं खुश हूँ कि फेस्टिवल आ रहा है, पर उससे पहले मुझे बहुत काम करने हैं। तो बच्चों, जैसा कि तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि फायर फेस्टिवल आने वाला है, इसीलिए हमें स्कूल की सफाई करनी होगी, लेकिन हमें देखना है कि हमारे झाड़ू सफाई करने की हालत में है या नहीं। ठीक है मैडम। अरे ये क्या? ये तो सबके सब झाड़ू बहुत बुरी हालत में है। लेकिन काको के झाड़ू तो बहुत ही अच्छे और टिकाऊ होते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी इतनी बुरी हालत हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओ, यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप इन झाड़ुओं को कल तक ठीक नहीं कर पाएंगी? जी नहीं, पर तुम इनके बदले मेरे घर से झाड़ू ले जा सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, इन्हें प्यार से इस्तेमाल करना। जी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, और कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। ओह, इस तरह डराओ मत। देखो, मुझे ये झाड़ू जल्दी ठीक करने हैं, इसलिए हम तुम्हारा घर बाद में ढूंढेंगे। उसके लिए मुझे माफ कर दो। बच्ची, क्या कर रही हो? गुदगुदी हो रही है। बस करो। चलो, मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ। क्या रखूं? तुम स्नो की तरह एकदम सफेद हो, इसलिए तुम्हें स्नो वाइट बुलाऊंगी। और ये तो याद रखना भी आसान है। चलो बच्चों, सफाई शुरू करो। अरे ये तो हिल नहीं रहा। नहीं, ये झाड़ू तो खुद ही चल रहा है। ये सब क्या है? हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो न्यागो? देखिए ना मैडम, हमने इतनी बार साफ किया लेकिन ये कचरा साफ ही नहीं हो रहा। मैंने ऐसा झाड़ू पहले कभी नहीं देखा। मनो ये सफाई करना ही नहीं चाहता हो। हम कितनी भी कोशिश कर लें, पर इसे सफाई की परवाह ही नहीं है, और ये बहुत मूडी भी है टीचर। ओह, इस सर्दी के मौसम में पेट बहुत दुखती है। अरे स्नो वाइट, मेरे लिए लाई हो?
तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बच्चों, तुम लोगों को अचानक क्या हो गया? आप कैसे हैं? अब क्या हुआ? मुझे लगता है इसके साथ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। अरे मुझे तो लगता है इसे सर्दी हो गई है। सर्दी? शायद तुम ठीक कहते हो। अरे स्नो वाइट, शायद ये भी ठीक नहीं। लगता है इसे चादर नहीं ओढ़नी है। हाँ शायद। अरे बाप रे। हाँ? अब समझी। ये बर्फ की संदेशवाहक है। बर्फ की संदेशवाहक? हाँ, ये ठंडी हवाएं भेजकर हमें संदेश देती है कि बर्फ गिरने वाली है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये इसीलिए यहाँ आई है। और कल जब ये यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई, तब वापस जाते वक्त रास्ता भटक गई। हाँ? जिस घास से ये झाड़ू बनते हैं वो बहुत नाजुक होती है, और ये झाड़ू स्नो वाइट के साथ थे, इसीलिए ठंड लग गई। अच्छा, अब मैं समझा। हमें किसी भी तरह इसे वापस भेजना होगा। देखो, बाहर बैठने से आपको ठंड लग गई ना? क्या आप थोड़ी दवाई खाएंगे? मुझे दवाई से नफरत है। दवाई से सर्दी ठीक हो जाएगी सर। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी सर्दी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ओ मर गया, बचाओ। ओ नहीं, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाना चाहता था। अरे लेकिन मुझे कुछ कहना है, सुनो। जाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। आओ, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मैं अपनी सर्दी खुद ही ठीक कर लूंगा। मेरी बात समझ गए ना बेवकूफ? दरवाजा खोलिए, दवाई खा लीजिए। अब मैं समझा, नियम दवाई खाने से डरता है। ओ, ये तुमसे किसने कहा? ये सच नहीं है, मैं कुछ भी पी सकता हूँ। आप बहुत ही महान हैं, नियोत्सव। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अब जाओ और जाकर आराम करो। अलविदा। जल्दी ठीक हो जाना। वो बहुत ही कड़वा था। मैंने थोड़े करेले चाय में डालकर उबाले थे। फिर तो ये कोई भी पी सकता है। तुमने ठीक कहा। ओ नहीं, इसे देखो, इसका तो रंग ही बदलता जा रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। स्नो वाइट, मैं तो इसे गोद में भी नहीं उठा सकती, क्योंकि ये मेरे शरीर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे माफ कर दो, मुझे इसे जल्दी से जल्दी बर्फ के देश ले जाना होगा। स्नो वाइट, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे यकीन है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहती है। स्नो वाइट, तुमने ठीक कहा, पर मुझे इसे ले जाना होगा। इसे बचाने का बस यही रास्ता है। हाँ? मैं अपने बच्चों की तरफ से माफी मांगती हूँ। इन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, इसीलिए स्कूल मैंने साफ कर दिया। काको, हाँ? वो तो घर पर नहीं है। अरे नहीं, हम तो उन्हें शुक्रिया करने आए थे। पर बहुत देर हो गई। हाँ? बड़ा मजा आ रहा है। मुझे यकीन है जरूर दादी काको स्नो वाइट के साथ गई होंगी उसे उसके देश में छोड़ने के लिए।
और वैसे ही कैट टाउन में बर्फ गिरने लगी। अरे वाह, आखिर बर्फ गिरने लगी। ओह धात तेरी की बहुत ठंड है। हमें यकीन है कि काको भी कहीं न कहीं बर्फ देख ही रही होगी। और जल्द ही शुरू हुआ द फायर फेस्टिवल।